बोता रहूँगा बीच बगावत के मैं यहाँ, उभरेंगे इनकलाब इसी अर्ज़ पाक से। इस भूख नंग जब्र पे कोई तो कुछ कहे, ये बात बढ़ चुकी है अब हद्दे मज़ाक से। जागीरदार जज आस करो मुक्तदर, ये लोग खा रहे हैं हमें इश्तराक से। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन और शहीर अब्दुल्ला आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज के व्लॉग में आपसे दो तीन चीज़ों के बारे में बात करनी है। दो तीन ऐसी चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान एयरलाइंस के बारे में बात करनी है, जिसके बारे में मैं एक पीछे भी एक व्लॉग बना चुका हूँ। पहली बात तो ये है, क्योंकि मैं कोई जर्नलिस्ट तो नहीं या मैं किसी सहाफ़ती तंजीम से मुंसलिक तो नहीं जो कि मैं आम आवाम तक कोई ख़बर दूंगा, क्योंकि हम पब्लिक हैं और हम पब्लिक ओपिनियन रखते हैं। तो हम जो ख़बरें होती हैं उन पे एक पब्लिक वर्जन रखते हैं, जो पब्लिक उस चीज़ के बारे में सोचती है, क्योंकि जो आम लोगों का ख्याल होता है वो हमारा ख्याल होता है, क्योंकि हम आम लोग हैं और हम आम लोगों की तरह सोचते हैं। वो क्या ख्याल रखते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि इन दोनों चीज़ों के, पाकिस्तान एयरलाइंस के बारे में और दूसरा आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज के बारे में मैं पहले भी व्लॉग्स बना चुका हूँ, उन पर पहले भी बात कर चुका हूँ। आज कुछ उनमें पेशरफ, दोनों ही चीज़ों में पेशरफ्त हुई है, उसके बारे में मैं आप नाज़रीन के सामने कुछ बातें करना चाहता हूँ, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पहला तो पाक आज़ाद कश्मीर में होने वाला एहतजाज, जो कि पाक आज़ाद कश्मीर की तारीख में हम बुज़ुर्गों से भी सुनते आए हैं और हमारे जो तारीख़ की किताबें भी जितनी हमने पढ़ी हैं उनमें हमने कहीं नहीं देखा कि इस तरह के एहतजाज कश्मीर में हुए हैं। जो प्रोटेस्ट आज हो रहे हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड लेके पब्लिक आज सड़कों पे है, उस तरह का एहतजाज ना पहले कभी हुआ ना देखा। पहले तो ये वक्त था कि तमाम जो नौजवान थे, जो मर्द हजरात थे, वो सड़कों पे नज़र आते थे, आपको एहतजाज करते हुए नज़र आते थे। और उनका जो सिंपल सादा सा जो वो डिमांड है वो ये है कि उनको आटे पे सब्सिडी दी जाए, और जो बिजली, जो आज़ाद कश्मीर की बिजली की पैदावार है और जो उनकी जो उनकी ज़रूरत है उसके मुताबिक उनको बिजली के रेट्स फराहम किए जाएँ। अदरवाइज़ पब्लिक को उनकी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सादा और सिंपल सा उनका डिमांड है। ये कोई गैर कानूनी और गैर अखलाकी डिमांड भी नहीं है पब्लिक की तरफ से, जो कि उनका राइट बनता है और उनको मिलना चाहिए। और इस एहतजाज के सिलसिले में पहले तो सिर्फ नौजवान और मर्द हजरात जो है आपको सड़कों में शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह नजर आते थे। अब इस कारवां में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हो चुकी हैं। पीछे कुछ अरसा पहले, 2-3 दिन पहले आज़ाद कश्मीर की हदूद में ख़वातीन और बच्चों ने सड़कों पे निकल के एहतजाज किया और अपने राइट की बात की है, क्योंकि जिस तरह का जियोग्राफिक कंडीशंस हमारी हैं और जो कल्चर हमारे में, वहाँ पर ख़वातीन को एक बहुत इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाता है, और वहाँ पे सड़कों रोडों पे औरत को निकलने के लिए मायूब समझा जाता है। और आप अंदाज़ा लगाएं उस एहतजाज का, उस प्रोटेस्ट का, जहाँ पे ख़वातीन बाहर निकल के एहतजाज कर रही हैं। और अब की बार जो एहतजाज होने वाले, और आगे 17 तारीख को तलबा ने भी कॉल दे रखी है कि तमाम जो आज़ाद कश्मीर के बाशिंदे हैं, जो भी तालिब इल्म है, वो 17 तारीख को निकल के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, जो उनका राइट बनता है, जो किसी भी मुल्क का राइट होता है और जो किसी भी मुल्क में रहने वाले शहरियों का राइट होता है। और जब मैं जहाँ तक पब्लिक ओपिनियन है, जहाँ तक लोगों का ख्याल है, इस दफ़ा का एहतजाज किसी रिजल्ट के ख़त्म नहीं होने लगा। और जहाँ तक गवर्नमेंट ने कोई मुज़ाकराती टीम बनाई है, अवामी एक्शन कमेटी का जो मुतालबा है, शायद ही, क्योंकि वो इस तरह के लोग हैं, वो आपके किसी बहकावे में नहीं आएंगे जब तक आप पब्लिक को रियल मानों में ग्राउंड रियलिटीज़ पे वो फ़ायदा नहीं देंगे, उनके मुतालबा तस्लीम नहीं करेंगे। अब की बार बहुत मुश्किल होगा इन इक़्तिदार में अवाम में बैठे हुए ठेकेदारों के लिए। दूसरी चीज़ PIA के हवाले से आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हैं फवाद हसन, उनकी जो मीटिंग हुई थी वर्ल्ड बैंक के
वर्ल्ड बैंक का जो नुमाइंदा उनसे और PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से उनके साथ डिबेट हुई थी। और गुज़िश्ता रोज़ जो है फेडरल कैबिनेट, आप अंदाज़ा लगाएं, जो पिछली हुकूमत 16 महीने हुकूमत करके गई है, उन्होंने क्या बोंडी हरकतें की हैं। उन्होंने जो है केयर टेकर गवर्नमेंट को भी इख्तियार दे दिए हैं, वो पब्लिक चीज़ों को, जो पब्लिक की प्रॉपर्टी हैं, उनके बारे में डिसीजन ले सकते हैं, जब पब्लिक ने उनको ऑथराइज ही नहीं किया, जब उन्होंने पब्लिक को नुमाइंदे बना के ही नहीं भेजा, वो किस हैसियत में कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे कोई डिसीजन ले सकते हैं। और कल फेडरल कैबिनेट ने जो है जी वो दे दिया है, एक मंजूरी दे दिया है कि PIA को प्राइवेटाइज किया जाए। और जो आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा था कि पाकिस्तान के पास वक्त जो 35 जहाज़ हैं, उनमें से जो 22 वर्किंग है और 15 जो है वो अभी ग्राउंड पे हैं, वो काम भी नहीं करते। और 35 में से 22 जो है अरबों का खसारा हमें दे रहे हैं। और वो भी उनका कहना था कि वो अपनी फ्लाइंग मुद्दत पूरी कर चुके हैं। आप अंदाज़ा लगाएं उन हुक्मरानों का जिन्होंने पीछे 76 साल अवाम पे हुक्मरानी की, अवाम को लूटा, एक रेवेन्यू जनरेटिंग अदारे को अपने तबाह का बर्बाद करके आज वो इस नए पहुँचा है, उसको बेचने पे पड़ रहा है, जो एक पब्लिक का अदारा था। इन्होंने रेलवेज भी इन्होंने एयरपोर्ट्स बेच चुके ऑलरेडी, जो है PIA बेच चुके। पीछे इनके पास बचता है एक वो खातों का ताबत वाला अदारा। और उन्होंने पिछली हुकूमत ने, इनके पास है कुछ नहीं, इतनी बड़ी कैबिनेट रखी हुई है, सारे अदारे इन्होंने प्राइवेटाइज कर चुके हैं, इनके पास बचता कुछ नहीं है। कैबिनेट ये लंबी लंबी रखते हैं, खाली ख़जाने पे ये बाहर से इम्पोर्ट करके वज़ीर ख़जाना लाते हैं। कुछ तो बाइस अवाम पे रहम करो, जो खून पसीने से, जिनको 2 वक्त की रोटियाँ मैसर नहीं होती, जिनको पहनने के पास कपड़े नहीं हैं, आप उनके ऊपर जुल्म करते हैं। आप समझ नहीं आती कि ये आयाशों का अड्डा, उनका पेट कब भरेगा, क्योंकि ये आम आवाम जो इस वक्त पिस रही है वो कब सुख में होगी। और हमेशा तौर पे तीसरा, आज पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। पाकिस्तान भारत के अंदर वर्ल्ड कप 2023 जो हो रहा है, और पाकिस्तान जो है इंडिया जो कि जिसको आप अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, वहाँ पे खेलने गया। और जिस तरह का वेलकम इंडिया में पाकिस्तानी टीम का हुआ, शायद ही पाकिस्तान में वापसी पे भी उनका इतना अच्छा वेलकम ना हो। और ना ही मैंने कभी देखा है कि पाकिस्तान में इस तरह का वेलकम कहीं पे भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का हुआ हो। यहाँ पे हमें आम लोगों को सिर्फ एक ही बात बताई जाती है कि इंडिया आपका दुश्मन है, वो खा जाएगा, वो मार देगा आपको। मगर कहीं पे मोहब्बत के बातें, कहीं पे ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती, वो जो अमली तौर पर उन्होंने शो किए हैं। गुज़िश्ता जो श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसमें लोग इंडियन शर्ट्स पहन के पाकिस्तानी परचम लहरा के नारे लगा रहे थे। और जब जीत रहे थे, जब छक्के चौके लग रहे थे, तो वो उसी तरह खुश हो रहे थे जिस तरह कोई पाकिस्तानी खुश हो सकता है। तो ये जो आपका डरावना ख्वाब है, ये जो आपका दुश्मन है, ये आपका मीडिया आपको बताता है, ये वो लोग बताते हैं जिनको कंट्रोवर्सी से, जो कंट्रोवर्सीज के बेनिफिशरीज होती हैं, जिनको उनका फ़ायदा होता है। तो बाकी जो आम पब्लिक है इन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर्स, वो उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। वो मोहब्बत करते हैं, वो पब्लिक में रहते हैं और पब्लिक से लोगों से मोहब्बत करते हैं। तो इन जो आपकी कंट्रोवर्सीज के आपको भड़का के और जिस चीज़ के बेनिफिशरीज हैं, और आप हमेशा उनको फ़ायदा देते हैं। बहुत शुक्रिया।